वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे कि गोपनीय अहवाल किस तरह से लिखा जाता है। हर स्कूल में टीचर्स को लिखना पड़ता है गोपनीय अहवाल। तो इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि इसमें डेट लिखना है हमको, कहाँ कब से कब तक। तो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक हमने इसमें फॉर एग्जाम्पल लिखे। ठीक है। उसके बाद में है प्रतिवेदन करावायचे शासकीय अधिकाऱ्याचे और कर्मचाऱ्याचे नाव। तो जैसा आपके सेवा पुस्तिका में आपका नाम लिखा हुआ है उसी तरह से लिखना है। उसके बाद संवर्ग यानी कैडर है ब या क, जिस भी कैडर में आप आते हैं। उसके बाद में जन्म दिनांक है तो वो दिन, महीना और साल इस तरीके से लिखना है। सध्याचे पद यानी आपका पद अभी क्या है, पोस्ट क्या है, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक शिक्षक या पदवीधर शिक्षक है, जो भी है वो लिखेंगे आप। उसके बाद सध्याच्या पदावर नियुक्तीचा दिनांक यानी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट लिखना है आपको यहाँ पर 5वें नंबर पे। और 6ठे नंबर पे है प्रशासकीय विभाग यानी एजुकेशन ऑफिस अमरावती। ठीक है। जो भी आप कोई पंचायत समिति में आते हैं तो वो लिख सकते हैं आप। उसके बाद में है 7वें नंबर पे प्रतिवेदन अधिकारी व पुनर्विलोकन अधिकारी यांचा तपशील। तो पहले इसमें है प्रतिवेदन अधिकारी, यहाँ पर आपके एचएम का नाम आएगा। अगर आपके स्कूल में एचएम नहीं है, केंद्र प्रमुख के अंडर काम कर रहे हैं तो केंद्र प्रमुख का नाम। फिर पदनाम में हेडमास्टर या केंद्र प्रमुख और कालावधि में 2024-25। उसके नीचे ब में है पुनर्विलोकन अधिकारी, यहाँ विस्तार अधिकारी या गट शिक्षण अधिकारी का नाम लिखेंगे। उसके बाजू वाले कॉलम में उनका डेजिग्नेशन यानी पदनाम लिखेंगे, विस्तार अधिकारी या गट शिक्षण अधिकारी, और कालावधि लिखेंगे 2024-25। ठीक है। ये हो गया पहला पेज हमारा। इसके बाद में हम देखेंगे अब दूसरा पेज। पहला पेज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरह से लिखना है। अब दूसरा पेज देखेंगे हम। इसमें क्या है, प्रतिवेदन काळातील रजा आणि इतर अनुपस्थितीचा तपशील। तो यहाँ पर देखेंगे हम रजा यानी आपने छुट्टी लिए, समझो हमने लिखे 20/7/2023 से 29/7/2023 तक। प्रकार यानी टाइप में लिखेंगे अर्जित रजा और रिमार्क्स में लिखेंगे मंजूर। उसके बाद 90वें पॉइंट में लिखेंगे हम प्रतिवेदन काळात घेतलेल्या प्रशिक्षणाचा तपशील। आपने कोई ट्रेनिंग लिए तो पहले लिखे हमने 11 से 19 फरवरी 2025 CCRT न्यू दिल्ली और रोल ऑफ CCRT इन कल्चरल एजुकेशन, ये उसका विषय। दूसरे नंबर पे हमने लिखे 20 से 25 जनवरी 2025 और उसकी संस्था है CCRT MSCERT पुणे, और उसका विषय लिखे हमने शाळा व्यवस्थापन और शाळा सक्षमीकरण, ये विषय में लिखे हमने। ठीक है। तीसरे पॉइंट में फिर हमने लिखे, उसमें हमने लिखे 4 से 5 अक्टूबर 2025 और इसकी संस्था यानी इंस्टीट्यूट जहाँ हमने प्रशिक्षण लिए वो MSCERT पुणे, और विषय में लिखे हमने ई साहित्य तपासणी कार्य। ठीक है। इसके बाद में है पॉइंट नंबर 11, मागील वर्षाच्या दिनांक 31 मार्च अखेरचे वार्षिक मालमत्ता विवरणपत्र संबंधित प्राधिकार्याकडे सादर केल्याचा दिनांक। तो ये 31 मार्च से पहले का लिखना है तो हमने 2 मार्च 2025 लिख दिए, और नीचे और एक अपने को दिनांक लिखना है तो वो 31 मार्च 2025 और ठिकाण अमरावती। ठीक है। उसके बाद में आस्थापना संस्करण अधिकारी यांचे नाव, पदनाम व स्वाक्षरी ये करवाने की है। उसके बाद में देखेंगे तीसरा पेज। इसमें क्या है, अपेक्षित असलेल्या कामाचे थोडक्यात विवरण। पहला लिखे हमने 100% पटनोंदणी करणे। नंबर 2 विद्यार्थी गळती थांबविणे। उसके बाद में तीसरे नंबर पे लिखे हमने 100% विद्यार्थी उपस्थिति टिकविणे। उसके नंबर 4 लिखे वृक्ष लागवड करणे। नंबर 5 सामाजिक कार्यात सहभाग। नंबर 6 विद्यार्थी प्रगत करणे, और नंबर 7 अध्यापनात तंत्रज्ञानाचा वापर। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट पेज नंबर 3 पर का। दूसरा है इसमें वार्षिक प्रतिवेदनाच्या कालावधीकरिता नेमून दिलेल्या कामाची उद्दिष्टे। नंबर 1 है शैक्षणिक व्हिडिओ निर्मिती करणे। नंबर 2 विद्यार्थी गळती थांबविणे, और नंबर 3 वृक्ष लागवड करून संगोपन करणे। ठीक है। ये हो गए 2 पॉइंट हमारे। उसके बाद में है तीसरे इसमें है वर्षभरात सदर कालावधीत पार पाडलेल्या 4-5 महत्त्वाच्या व उल्लेखनीय कामांचे संक्षिप्त वर्णन। तो नंबर 1 दिलेल्या इयत्तांच्या दिलेल्या विषयांचे अध्यापन उल्लेखनीयरित्या पार पाडले। नंबर 2 खेळांच्या स्पर्धेत जिल्हा स्तरावर प्रथम क्रमांक, आणि नंबर 3 लिखे हमने ऑनलाइन चाचण्या निर्मिती, और नंबर 4 वृक्ष लागवड करून संगोपन केले। ठीक है। अब नंबर 4 पे जे उद्दिष्टे पूर्ण होऊ शकली नाहीत त्याकरिता आलेल्या अडचणी। तो उद्दिष्ट सारे पूरे हो गए इसलिए वहाँ पर हमने कुछ नहीं लिखे। उसके बाद में 5वां कार्यक्षमता वाढविण्याकरिता स्वतःस आवश्यक वाटते असे प्रशिक्षणाचे क्षेत्र। तो शैक्षणिक एनिमेटेड व्हिडिओ निर्मिती करण्याचे प्रशिक्षण और शिक्षणात AIचा वापर कैसा करावा याचे प्रशिक्षण। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत चल रहा है, तो एजुकेशन में हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसकी ट्रेनिंग लेना चाहिए ऐसा हमको लगा, इसलिए उस पर हमने लिख दिया। उसके बाद में है मागील वर्षाच्या दिनांक 31 मार्च अखेरचे वार्षिक मालमत्ता विवरणपत्र संबंधित प्राधिकाऱ्याकडे सादर केलेले आहे काय, होय और नाही।
तो हुए लिखेंगे उसको और उसका डेट लिख देंगे 2/3/2025 और नीचे ठिकान अमरावती 31/3/2025 डेट और अधिकार्याची और कर्मचाऱ्याची स्वाक्षरी नाव व पदनाम। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में है पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 में है भाग 2 मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या स्वयं मूल्य निर्धारण अहवालाशी आपण सहमत आहात का, ये प्रतिवेदन अधिकारी लिखेंगे। तो यहाँ पर होय लिख दिए। ठीक है, उसमें दूसरा है प्रतिवेदन कालावधीत पार पडलेल्या महत्त्वपूर्ण व उल्लेखनीय कामासंदर्भात आपले स्पष्ट अभिप्राय द्यावेत। तो यहाँ पर धारकाने जगातील विविध शाळेतील विद्यार्थी आणि शिक्षकांशी ऑनलाईन संवाद साधला, ये लिखे। उसके बाद में खेळांच्या विविध प्रतियोगितांमध्ये शाळेच्या विद्यार्थ्यांना सहभागी करून घेतले, ये लिखे हमने 2। इसमें प्रतिवेदन अधिकारी के लिखना चाहिए जो मूल्यमापन का अहवाल। ठीक है, उसके बाद में तीसरा पॉइंट है प्रतिवेदन अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे त्यांच्या कामाच्या संदर्भात लक्षणीय अपयश निदर्शनास आले असल्यास वस्तुस्थितीदर्शक अभिप्राय द्यावेत। तो यहाँ पर अपयश निर्देशन में नहीं आया इसलिए नहीं लिख दिए। और नंबर 4 संबंधित अधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांनी कार्यक्षमता वाढविण्याकरिता आवश्यक असलेल्या प्रशिक्षणाचे क्षेत्रास सहमत आहात काय, तो यहाँ लिखे हमने सहमत आहे, सहमत आहे नीचे उसके अंदर लिखेंगे लास्ट में। फिर उसके बाद में प्रतिवेदन अधिकारी का सही नाम और पदनाम और उनकी सिग्नेचर है। उसके बाद में डेट रहेंगी वहाँ पर और ठिकान यानी अमरावती और डेट 31/3/2025। इस तरह से ये गोपनीय अहवाल लिखना पड़ता है और सभी स्कूलों में हर साल ये लिखना पड़ता है टीचर्स को। सब्सक्राइब करो, लाइक और शेयर करें। गोपनीय अहवाल का नमूना ये हमने यहाँ लास्ट में दिए हैं 4 पेजेस का। तो ये आपको टीचर्स को भी भरना रहता है और हेडमास्टर या गट शिक्षण अधिकारी को भी इसमें भरना पड़ता है। तो टीचर्स को क्या भरना है ये हमने इसमें बताया इस वीडियो में। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चारों भी पेजेस का।